तो चलिए हम लोग एक सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है, ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं AB और CD परस्पर P पर काटती हैं। यदि एंगल AOD इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 70 डिग्री, सो वी हैव टू फाइंड द एंगल APC। APC का हम लोग का क्या करना है, वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, जो भी कह लीजिए। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, लेकिन मैं एक बार इसको फिर से सॉल्व करूँगा और बताऊँगा कि अगर आप इसे पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप थियरी पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप इस सवाल के फिगर को 2-3 बार बनाएंगे तो आप ज़रूर ही इसको सॉल्व कर लेंगे आफ्टर वन रिवीजन, इफ़ यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस सर्किल थियरी। तो देखिए, मैंने पहली बार इसे सॉल्व करना चाहा था। इसको CD माना था मैंने और इसको AB माना था, तो दो कॉर्ड और ये पॉइंट P माना था। तो यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व नहीं कर पा, बन ही नहीं रहा था। तो APC ये निकालना, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो इसको मैंने वो किया, फिर ये ऐसे बनाया मैंने। तो यहाँ पर भी देखिए APC निकालना है, APC। तो देखिए AOD और BOC, तो इसमें भी फिगर का मर्जर हो रहा था, तो ये भी इरिटेट कर रहा था। तो ये इसका भी आंसर मेरे से नहीं आया सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम में भी बनाया था तो वैसे ही बन रहा था। तो फिर क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा, तो परस्पर P पर काट रहे थे। तो मैं इसको क्या कर रहा था कि P पॉइंट को पेरीमीटर पर लेके चला जा रहा था, तो इससे एक दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मैंने 4th-5 अटेम्प्ट में बनाया, तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का दिक्कत हुआ। लास्ट में ये ऐसा बनाया, तो इसमें थोड़ा सा आने का चांसेस बढ़ा था। फाइनली मैंने इस फिगर को इनलार्ज किया, तो ऐसे बनाया, तब जाके ये सवाल लग पाया। तो देखिए हम लोग फिर से लगाने का और डायग्राम बनाते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बड़ा फिगर बनाएंगे, तभी ये लग पाएगा आसानी से। तो ये सर्किल हो गया, हो जाएगा इतने में मेरे हिसाब से। इसको सेंटर मान लेते हैं और ये आपका CD मान लेते हैं। डायग्राम वेरी कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको CD लगा चुके हैं पहले से, तो वीडियो शॉर्ट करने के लिए CD ऐसे मान लें। फिर यहाँ से ये ले गए AB, ठीक है, नोमेनक्लेचर वही है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में AOD इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो मैंने लिख लिया AOD इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड BOC इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल APC निकालना है। तो देखिए AOD 100 डिग्री, तो कहाँ है AOD। इसको मिलाते हैं, रेड पेन से कर लेते हैं। तो देखिए AOD, ठीक है, ये कितना दिया है 100 डिग्री। अब सबको मिला लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, सबको भाई लोग हम लोग मिला लेंगे इसको डॉटेड लाइन से, ताकि आर्क वाला थियरी लगा सकें। ओके, इसको भी मिला लेते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। और ये पॉइंट P जो कि कट किया बोथ कॉर्ड AB
एंड सी डी, ऐसे डायग्राम बन जाएगा। और एक और बनाना है बी ओ सी, बी ओ सी, ये कितना दिया है 70 डिग्री। ओके, तो हमको निकालना है ए पी सी, यानी हमको ये एंगल अगर निकाल लेते हैं, ये एंगल निकाल लेते हैं तो ये हम लोग को निकल जाएगा। तो ठीक है, ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सेंटर से कितना कर रहे हैं, ये आर्क 100 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये एंगल सर्किल के पेरीमीटर पर ये पॉइंट बी है, इस पर कितना एंगल होता है। तो यानी कि हम लोग कहेंगे एंगल ए ओ डी जो है 100 डिग्री है, ये कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू एंगल डी बी ए, यानी जो डी बी ए एंगल होगा वो ए और डी के हाफ के इक्वल होगा। तो आ जाएगा डी बी ए इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये देखिए, ये और ये 50 डिग्री, ठीक है, आई एम राइट, 50 डिग्री। अब हम लोग एक ही आर्क से देखेंगे और कौन कौन सा एंगल जो कि सर्किल के पेरीमीटर के हिसाब से बन रहा है। तो देखिए ये एंगल 50 और ये देखिए यहाँ से इसी आर्क से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 50, अंडरस्टैंड, 50 डिग्री। सेंटर पर एंगल का पेरीमीटर पे जो भी पॉइंट होगा उसका एंगल का कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये 15 डिग्री। अब हमको निकालना है ये, तो अब इसको हम यहाँ से देखेंगे कि एंगल बी ये है ओ सी कितना है 70 डिग्री, ये सेंटर पर 70, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 70 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं जैसे कि इसमें क्या किया था उसको आप लोग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 70/2 यानी 35 डिग्री, यानी एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के हाफ के, जो कि 70/2 आएगा 35 डिग्री। तो हम लोग को पता चल गया है कितना आ जाएगा, ये 35 डिग्री, 35 डिग्री आ गया, 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो ये एंगल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एंगल ए पी सी प्लस एंगल कितना आया 35 डिग्री, 35 डिग्री प्लस एंगल 50 डिग्री, 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री। तो ए पी सी आ जाएगा 180 माइनस 35 प्लस 50 कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 5 और ये 8, 180, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 95 डिग्री, ए पी सी। इसको और अच्छे से अगर आपको लिखना हो तो ए पी सी प्लस एंगल 35 डिग्री कौन सा एंगल है, ये, यानी पी ए सी प्लस एंगल कितना है पी सी ए इज इक्वल टू 40। इसको इसमें वैल्यू रख देंगे यहाँ से। समरी में ये जो एंगल है 100 डिग्री सेंटर पर, वो पेरीमीटर पर एंगल का कितना होता है, दुगना होता है, या फिर ये वाला एंगल सेंटर के एंगल का आधा होता है। तो ये 100 आ गया, तो यहाँ पर सेम मार्क से ये 50 डिग्री आ गया, सेम ये सेंटर पर 70 है, तो सेम ये पेरीमीटर पर कितना आ जाएगा 70, ठीक है। ये पूरा एंगल 70 डिग्री, 70 डिग्री बाई 2, क्योंकि ये 70 है तो 70 डिग्री बाई 2 ये देख लीजिए, तो आ जाएगा कितना 35 डिग्री। और सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल कौन सा होगा ए पी सी, तो इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 95 डिग्री। थैंक यू।